गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको अपने कैसे आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो और अल्टीमेटली आप अपने नीट में स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कैसे कर सकते हो। सो ये सारी टेक्निक्स मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखी हैं, खुद ये टेक्निक्स को मैंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मेरा स्कोर 647 था नीट 2019 में। सो क्या थी वो टेक्निक्स? सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उसमें दो सिचुएशंस क्या क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट अपनी कोचिंग का दे रहे हो या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर हो सकता है कोई आपने घर पे टेस्ट दिया हो या कोई बुक से टेस्ट दे रहे हो, तो होता क्या है कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमारे मार्क्स आ गए। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि हमारे मार्क्स काफ़ी कम आ गए और हमें डिप्रेशन सा हो गया थोड़ा। तो दो सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे इतने अच्छे मेरे नंबर आ गए, मैं एक दिन तो पढ़ूंगा ही नहीं। और अगर दूसरी सिनारियो में जब हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमने तो इतना पढ़ा था, इतनी मेहनत की थी, फिर भी मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, तो डिप्रेस होकर फिर हम एक दो दिन नहीं पढ़ पाते हैं। सो देखो, आपको क्या समझना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैंने नहीं की थी, ये सब चीज़ें मैं भी करती थी, लेकिन फिर मैंने उनसे सीख लिया था और जब मैंने ड्रॉप लिया तो इन सब चीज़ों पर मैंने वर्क किया था। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। सो बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे हमने टेस्ट दिया तो एक तरह से टेस्ट तो फिर हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव प्रूव हो गया ना, क्योंकि हम जब टेस्ट दे रहे हैं या तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई करना ही छोड़ रहे हैं। तो इससे तो हमारे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन टेस्ट का मतलब तो ये नहीं है, हम जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी अपने कहा था कि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेकिन हम टेस्ट को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो टेस्ट को हमें पूरा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए एक टेस्ट पेपर से, वो हम कभी नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ पाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे एक बार जिनका स्कोर कम आ गया ना अगर एक टेस्ट में, तो आगे आने वाले सारे टेस्ट में कम होता जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका स्कोर एक बार कम आए ना तो वो अगली बार बाउंस बैक करके वापस से लेके आते हैं नंबर। तो हमें वैसा नहीं बनना कि अगर एक बार हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमारे सक्सेसिव हर टेस्ट में मार्क्स कम आए। हमें वैसा बनना है कि अगर मेरे एक बार मार्क्स कम आए तो वो मार्क्स कम क्यों आए और मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ और अगले टेस्ट में मैं बाउंस बैक करके वापस से बहुत अच्छा स्कोर लेके आऊँ। तो ये करने के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप हम देखेंगे। सो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए एक किसी टेस्ट में, तो मैं क्या करूंगी कि वहां पे मुझे एनालाइज करना है कि मेरे अभी भी कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं हो पाए हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम में से कोई नोटिस नहीं करता है वो ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पेपर में जो हम प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं उसमें हम थोड़े बहुत गैस मार देते हैं कि एलिमिनेट कर दिया या ये फिर ये थोड़ा सा गैस मार लिया, तुक्का मार दिया कहीं पे एक दो क्वेश्चन में, तो हम वो कभी रिवाइज नहीं करते। और तुक्का तो ऐसा होता है ना कि इस बार तुमने ये मारा, अगली बार तुमने वो मार दिया। तो इसलिए इसकी एक स्ट्रैटेजी है प्रॉपर, जो तुम कभी भी टेस्ट अप्लाई करो तो कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो क्या करना, कभी भी कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट दो, अगर तुम ऑफलाइन कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो तो उसमें हमेशा दो पेन रखो अपने पास। जैसे नीट में मैं मानती हूँ एक ही पेन देगा, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्या करना है, दो पेन रखने हैं। तो जो भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें डाउट लग रहा है ना, या फिर तुम कभी तुक्के से मार्क करो, तो उसको दूसरे कलर के पेन से मार्क करना, जिससे कि क्या होगा, जब पेपर तुम्हारा हो चुका होगा ना, तो जब तुम क्वेश्चंस देखोगे एक बार एक टेस्ट पेपर में, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने तुक्के से मारा था, तो तुम उस क्वेश्चन का भी डाउट क्लियर कर लोगे। तो ये हम में से बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। हम सिर्फ वो चीजें देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, चलो देख लिया, लेकिन वो क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं कि जो हमने तुक्के से मार दिया था या हमारा गलती से सही हो गया। तो वो क्वेश्चंस भी देखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कभी कम आ गया किसी टेस्ट में, तो पहले तो आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम टेस्ट दे क्यों रहे हैं। हम टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये कोई हम जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं वो नीट का एग्जाम नहीं है। मैं मानती हूँ ये बात कि नीट का एग्जाम सब चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूं, मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर आए, मुझे बिल्कुल परफेक्टली देना है, वो नीट की बात है। लेकिन जब भी हम कोई प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं वो हम इसलिए देते हैं कि अगर मैंने मान लो 4 चैप्टर्स प्रिपेयर किए और उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया, तो वो मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो मैंने 4 चैप्टर्स इतने अच्छे से किए थे उसके अंदर मेरी क्या कमियाँ रह गई हैं। तो पहले तो हमेशा ये ट्राई करो कि जो भी तुम टेस्ट देने के लिए सोच रहे हो तो उसकी तैयारी तुम अच्छे से करो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता चल पाए कि हमारी ये चीज़ें वीक रह गई हैं। अब ये नहीं करना कि अगर मार्क्स कम आ गए, मैंने पढ़ा भी था फिर भी मार्क्स कम आ गए, तो डिप्रेस हो जाना है या रोने लगना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे क्यों मार्क्स कम है। ये नहीं सोचना। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यार मुझे लग रहा था कि मुझे पूरे चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, बट इसका मतलब मुझे नहीं आते हैं। तो मेरे को देखना है कि मेरे इस चैप्टर में कहाँ कहाँ वीकनेस है और वो चीज़ें उसी टाइम कवर कर लेनी है। अब कवर कैसे करनी है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट, जैसे उसी दिन टेस्ट हुआ है तो उसके बाद क्या करना है, भले ही तुम्हें 1 घंटा लग जाए, भले ही 1.5 घंटा लग जाए, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ट के एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लग जाए। टेस्ट के एनालिसिस में अप्रोप्रिएट टाइम देना सीखो,
ठीक है, ये नहीं सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, टाइम वेस्ट नहीं होता है। टेस्ट पेपर के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना है और उसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गलत है उसको वहीं वाले कॉन्सेप्ट को खोलना है, नोट्स में खोलना है या किसी बुक में से पढ़ा है वहां से खोलना है और वो कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं पढ़ लेना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं आता, क्या तो ये तो नया क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उठा के अपने नोट्स में ही लिखना है। अब बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे और बहुत सारे लोग बोलेंगे, शायद आप खुद भी ऐसा करते हो कि आप सोचते हो कि एक अलग नोटबुक बना लें और उसके अंदर हम सारी गलतियां लिखें। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने किया भी है, मैं 4-5 बार अपनी अलग अलग नोटबुक्स बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी वो नोटबुक उठा के रिवाइज ही नहीं करी है। पर आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि हम नोट्स तो बार बार रिवाइज करेंगे ही ना, हम नीट तक नोट्स ही रिवाइज करेंगे, तो आप क्या करो, जो भी गलतियां वो नोट्स में ही लिख लो और नोट्स के उसी, जैसे ये कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई एक आपका फ्रिक्शन का क्वेश्चन गलत हुआ है तो फ्रिक्शन के नीचे ही वही वाला क्वेश्चन भी लिख लो। तो जब भी आप फ्रिक्शन रिवाइज करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ गलत किया था, तो फिर आप दोबारा वो क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका किसी भी टेस्ट में, अगर आप चाहते हो कि हम हर टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करें, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी टेस्ट दिया उसके बाद अपनी गलतियां देखनी है, उससे सीखना है और वो गलतियां अगले टेस्ट में इंप्रूव कर लेनी है। अब देखो, जैसे अगर आज आपका टेस्ट हुआ है, अब वो 1 महीने बाद वापस से टेस्ट होगा और आपने आज वाले टेस्ट में जो गलतियां की आपने एनालाइज नहीं की, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप वही गलतियां 1 महीने बाद भी करोगे। क्योंकि क्या होता है, हर किसी का ना ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है गलतियों का। तुम कभी भी अपनी गलतियां उठा के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सिली मिस्टेक यही तरह की करती हूँ या मैं हमेशा यही करती हूँ। सिली मिस्टेक मेरी तब होती है जब मैं 2 ही ऑप्शन पढ़ती हूँ। तो ये सब चीजें होती है, हर बंदे का पैटर्न होता है, तुम्हारा भी एक पैटर्न होगा गलतियों का। तो अगर तुमने उस पैटर्न से सीख लिया तो तुम खुद सोचो तुम्हारा मार्क्स कितने इंप्रूव हो जाएंगे। वो हो सकता है तुम्हें एक टेस्ट में ना पता चले, लेकिन ग्रेजुअली ओवर टाइम तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्टअप करेंगे। अब तुम थोड़ा स्टैटिस्टिकली भी देखो कि अगर तुम 1 साल है तुम्हारे पास प्रिपरेशन का, है 7 महीने है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट दोगे और हर प्रैक्टिस टेस्ट की अगर तुमने गलतियां सीख ली, हर चैप्टर का टेस्ट दिया और हर चैप्टर की गलतियां सीख ली, तो तुम ये सोचो कि नीट तक जितने भी तुमने टेस्ट दिए हैं सबकी गलतियां तुम कर चुके हो, हर टेस्ट का तुम एक्सट्रैक्ट निकाल चुके हो। ठीक है, तो तुम कितना ज्यादा अपना स्कोर कर सकते हो नीट में और क्या तुम वो गलतियां दोबारा करोगे अगर तुमने गलतियों से सीख लिया है तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है गलतियां ना करने का, गलतियां करना। गलतियां करना ही सबसे बढ़िया तरीका है गलतियां ना करने का, क्योंकि गलतियां हम करेंगे तो उससे सीख लेंगे, तो हम वो गलतियां नीट में नहीं करके आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो नीट ही है ना, ये वाले मार्क्स तो हमारे कहीं ऐड नहीं होने वाले हैं, पर इनसे हमें सीखना है। तो कभी भी टेस्ट देने के बाद डिप्रेस नहीं होना, कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मुझे सब कुछ आता है। टेस्ट अगर अच्छा हुआ है, खुशी हो रही है, तो खुशी उसको एंजॉय करना है, खुशी को एंजॉय करना है। और अगर दुख हो रहा है तो उसको भी थोड़ा बुरा मानना है, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तुम्हें बुरा लगना भी चाहिए कि मेरे मार्क्स क्यों कम आए, लेकिन इतना नहीं कि उसको पूरा अपने ऊपर उसका बोझ ले लिया या उसका गिल्ट ले लिया और अगले 2-3 दिन तक वो गिल्ट लेके ही घूम रहे हो, वो नहीं करना। एक दिन टेस्ट हुआ, उस दिन बुरा लगा, एक दिन बुरा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, अगले दिन से फिर से पढ़ने लग जाओ। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा ऐसी टेक्निक्स है जो जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनली, क्योंकि जब मैंने पहले साल नीट दिया था तब मैं ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया था कि ये बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में नीट तक हम वही गलतियां बार बार करते रहते हैं और नीट में भी हम वही गलतियां करके आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर अराउंड 650 आए या आप 640 650 प्लस स्कोर करना चाहते हो ना नीट में, तो ये बेस्ट टेक्निक्स है और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि कोई भी टॉपर, आप किसी से पूछ लेना, कोई भी ऐसा टॉपर जिसका बहुत अच्छा स्कोर आया हो नीट में, वो हमेशा अपनी गलतियां बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 1 साल है आपके पास, चाहे 7 महीने है, 2 साल है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मैं ऐसी वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। सो और भी कोई अगर आपको लगता हो कि ये वाली इस पे वीडियो बननी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ पर्सनल क्वेरी है तो। टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू में मैं जितने भी टारगेट्स दे रही हूँ, अगर आपने टारगेट वाली वीडियो नहीं देखी देख सकते हो, मैं आपको वीक वाइज टारगेट देती हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको नोट्स भी सेंड करती रहूंगी, हर वीक का टारगेट, हर वीक के नोट्स आपको सेंड करती रहूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मेहनत करते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।